साथियों नमस्कार। मैं रमकेश योगी, प्रवक्ता हिंदी। योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पदों की संख्या, कुल विषय, गार का अभिप्राय तथा एग्ज़ाम पैटर्न। तो इससे पहले कि हम चर्चा करते हैं, मेरे चैनल पर जो साथी नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। देखिए साथियों, ये विज्ञापन 2 नवंबर 2020 यानी कि आज ही जारी हुआ है, जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा। कुल पदों की संख्या है 918, जिसमें बॉटनी के हैं 33 पद, केमिस्ट्री के 40, मैथ के 34, फिजिक्स के 35, जूलॉजी के 30, एबीएसटी के 82 पद हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पद हैं 127, ईएएफएम के 56 पद हैं। टेक्सटाइल ड्राइंग एंड पेंटिंग का 1 पद है। आगे बात करते हैं जूलॉजी के 8, लॉ का 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 10, इकोनॉमिक्स 47, इंग्लिश 55, ज्योग्राफी 48, हिंदी 66, हिस्ट्री 50, सोशलॉजी 42, म्यूजिक वोकल 3, फिलॉसफी 2, पॉलिटिकल साइंस 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, संस्कृत 39, उर्दू 5, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन 5। इसी क्रम में आगे देखते हैं 26 नंबर पर होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट 5, होम साइंस क्लॉथिंग टेक्सटाइल 6, एग्रीकल्चर एंथ्रोलॉजी एंटोमोलॉजी 1 और पंजाबी के 2 पद हैं। तो कुल 31 विषयों में 918 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी के सभी का वर्गवार विभाजन भी किया हुआ है। आगे बात करते हैं गार के बारे में। गार का फुल फॉर्म है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, अर्थात अच्छा शैक्षिक अभिलेख। इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी सहायक आचार्य के लिए आवेदन करेगा उसके स्नातकोत्तर या पीजी में 55% अंक होना अनिवार्य है। यदि वह अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है तो उसके 50% अंक होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी को एमए में 55% लाने ही होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग को एमए में 50% अनिवार्य है। ये बात हो गई पीजी स्तर की। अब बात करते हैं 10th, 12th और बीए स्तर की। तो 10th के अभ्यर्थी को कम से कम 50%, 12वीं के अभ्यर्थी को 50%, जबकि बीए के अभ्यर्थी को 50% लाने अनिवार्य हैं। और साथ ही 10वीं, 12वीं और बीए तीनों की परसेंटेज का औसत भी 55% से कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के 10वीं और 12वीं में से किसी एक में 50 से कम है तो मान्य है, लेकिन 10वीं और 12वीं दोनों में ही 50 से कम है तो वह योग्य नहीं होगा। और बीए अर्थात स्नातक में 50% से कम वाला अभ्यर्थी भी अयोग्य होगा। 10वीं, 12वीं और बीए तीनों का औसत मिलकर 55% होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस और जनरल के अभ्यर्थियों के लिए है।
जबकि आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और दिव्यांग के लिए तीनों का औसत 50% होना चाहिए। PG से निचले स्तर पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10वीं, 12वीं और BA में हर क्लास में 50% प्राप्तांक जरूरी हैं, जबकि 10वीं और 12वीं में से किसी एक में यदि 50% से कम हैं तो मान्य है। यदि दोनों में 50% से कम है तो वह अभ्यर्थी अयोग्य कहलाएगा। जबकि BA में 50% से कम बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा अभ्यर्थी भी अयोग्य होगा। जबकि 10वीं, 12वीं और BA तीनों की प्रतिशत का औसत भी 55% होना चाहिए। जनरल वर्ग और AWS के लिए 10वीं, 12वीं और BA तीनों का औसत 55% अनिवार्य है। जबकि SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर तथा दिव्यांग को तीनों कक्षाओं में औसत 50% होना अनिवार्य है। तो ये था आपका गार। इसके अलावा आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान के अंतर्गत साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक तक वह अभ्यर्थी सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो। इसकी पेमेंट रहेगी पेमेंट व ग्रेड पे। पेमेंट है 15,600 से 39,100, जबकि ग्रेड पे है 6,000। अगला बिंदु होगा एग्ज़ाम पैटर्न। इस भर्ती में 3 पेपर होंगे, ऐसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। विषय के 2 पेपर होंगे। विषय का पहला पेपर 75 अंक 3 घंटे का, दूसरा पेपर 75 अंक 3 घंटे का, जबकि तीसरा पेपर होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, पूर्णांक 50, समय 2 घंटा। यहाँ प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होता है। तो पहले और दूसरे पेपर में कुल 150 प्रश्न आएंगे, जबकि तीसरे पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं B कॉलम में इंटरव्यू शैल वेरी कैरी 24 मार्क। इंटरव्यू होगा 24 अंक का। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया होगी लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। परीक्षा का स्थान व माह, परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन अनुमान के मुताबिक एग्ज़ाम जून जुलाई में होना संभावित है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम पहले से जारी किया हुआ है, वो आप मेरे नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अवधि दिनांक 9 नवंबर 2020 से दिनांक 8 दिसंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक। तो अंतिम तिथि है इसकी 8 दिसंबर 2020। तो साथियों, ये थी आज की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सूचना। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के अंत में दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।